2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर ताल ठोकने लगे हैं। भाजपा जहां 400 प्लस के सपने देख रही है, वहीं पे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राहुल गांधी एक बार फिर भारत दौरे पर निकलेंगे। 14 जनवरी से राहुल गांधी की दूसरी पदयात्रा जो 6400 किलोमीटर की होगी, वह मणिपुर से शुरू होगी और इसका समापन 20 मार्च को मुंबई में होगा। इसकी जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया कर्मियों को दी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा कर रही है, यानी राहुल गांधी एक बार फिर सड़कों पर रहेंगे और इस दौरान वे 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेंगे। पैदल 6200 किलोमीटर की यात्रा उन्हें तय करनी है। यह लोकसभा चुनाव के पूर्व संपन्न होगा, यानी मई 2024 तक देश में नया लोकसभा का गठन होगा, नए संसद चुनाव में जाएंगे। इसको लेकर सभी जो राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी गोटी और विसात जमा रहे हैं। जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी की यह भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हुए महाराष्ट्र में जाएगी। इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की रही थी, वह काफ़ी सफल रही थी। उसी के मुतल्लिक तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता मिली और कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने बाजी मारी थी। हालांकि उस दौरान भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी दौरा पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने की थी, लेकिन यहाँ पर इन 3 राज्यों में से छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहाँ कांग्रेस का शासन था, वहाँ कांग्रेस को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। और मध्य प्रदेश में जहाँ चुनाव के पहले कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन वहाँ पर सत्ताधारी भाजपा को एक बार फिर शासन करने का मौका मिल गया। अब कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं भारत न्याय यात्रा के प्रति काफ़ी उत्सुक दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि एक बार फिर पार्टी के सांसदों की संख्या लोकसभा में बढ़ेगी। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग का मामला अभी क्लियर नहीं हुआ है। सभी दल एक दूसरे को सीट से संबंधित शेयरिंग का फार्मूला ढूंढने में लगे हुए हैं और अब यह भारत न्याय यात्रा आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को कितना शिकस्त देगी, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बार फिर मतदाताओं और आम लोगों से मिलने का यह भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। नमस्कार, जोहार। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज़ बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है।
महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा, ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। तो यही है पृष्ठभूमि।